मेरा नाम रविंद्र सिंह है और आप देख रहे हैं द स्टेट सेंटिनल। क्या अंजलि चौधरी जो वुमेन कॉलेज की स्टूडेंट थी फोर्थ सेमेस्टर की, क्या उसकी जान का चले जाना एक हादसा था या फिर लापरवाही? ये बहुत बड़े सवाल हैं। आज अंजलि चौधरी का अंतिम संस्कार हो गया। उस संस्कार के साथ वो यादें, वो हादसा, वो कल का दिन उनके माता पिता कभी नहीं भूल पाएंगे। अंजलि चौधरी 21-22 साल की वो बच्ची अपने मां बाप की इकलौती बच्ची थी। उसका कोई भाई बहन नहीं है। उसके मां बाप उसी के लिए जी रहे थे और यहां तक हमें जानकारी है उसके पिता शायद एक फैक्ट्री में काम करते हैं। बड़ी मेहनत से उन्होंने अपनी बच्ची को पाल पोस कर पढ़ा लिखा रहे थे। यह हादसा, यह घटना, यह सिर्फ एक हादसा है या लापरवाही? शुरू से शुरू करते हैं। जब यह बात सामने आई, सोशल मीडिया में आई, बताया गया, एक कहानी यह बताई गई कि उधमपुर के पास जब बस जा रही थी, अंजलि चौधरी और बहुत सारी लड़कियां डांस कर रही थी, नाच रही थी, एंजॉय कर रही थी। अचानक एक धक्का लगा, एक झटका लगा बस में और अंजलि चौधरी बारी के पास चली जाती है, खिड़की के पास चली जाती है, उस पर धक्का लगता है और खिड़की खुल जाती है और अंजलि चौधरी नीचे गिर जाती है। इस हादसे को यह बताया गया है। अब यहां कुछ चीजें समझने की जरूरत है, कुछ चीजों को समझने की जरूरत है। आजकल की जो बसेस आ रही हैं उस पर खिड़की बाहर नहीं खुलती है। आजकल फोल्डिंग खिड़की होती है, फोल्डिंग। जब भी वो खिड़की खुलेगी, बस के अंदर से खिड़की को अंदर की तरफ खींचना पड़ेगा। अंदर की तरफ खींचेंगे तो वो फोल्ड होगी। तो जाहिर सी बात है, अंदर से कोई चीज बाहर जाएगी तो खिड़की लॉक हो जाएगी और खुलेगी नहीं। पहला झूठ ये कि वो खिड़की धक्का लगने से खुल गई। अगर उस खिड़की को धक्का लगेगा, वो खिड़की खुलेगी ही नहीं, क्योंकि उस खिड़की को अंदर खींचना पड़ता है। सेंटर में से वो फोल्ड होकर खुलती है। पहला झूठ ये। और ये कहानी किसने बताई मीडिया को? शायद कॉलेज ने, वहां की अथॉरिटी ने। खिड़की खुली थी, खिड़की बंद नहीं थी। पहली लापरवाही यह है। अब मेरी बात को समझे होंगे, क्योंकि कॉलेज ने यह स्टेटमेंट जारी करने से पहले, सोशल मीडिया पे यह स्टेटमेंट बताने से पहले यह सोचा नहीं होगा इस बारीकी को कि जब भी आज वो पुरानी गाड़ियां नहीं है, अब ये जो नई बसेस आई हैं, इसकी फोल्डिंग खिड़की है। इसको अंदर से खींचना पड़ता है तब ये खुलती है। तो बाहर से कोई चीज अंदर टकराएगी तो ये खुलेगी, लेकिन कैबिन के अंदर से जब इसको धक्का लगेगा ये खिड़की नहीं खुलेगी। तो इसका मतलब वो खिड़की खुली थी। पहली लापरवाही ये हो गई। अब दूसरी लापरवाही क्या है, जो कहानी आप लोगों ने बताई है? एक कहानी हमारे पास भी है। वो कहानी ये है, बस जब नगरोटा बनटोल पर पहुंचती है, कॉलेज से खिड़की बंद की जाती है। कॉलेज से खिड़की बंद की जाती है। जब ये बस नगरोटा बनटोल पर पहुंचती है, टोल कटवाया जाता है वहां पर, तो इस खिड़की को खोला जाता है। उसके बाद इस खिड़की को बंद नहीं किया जाता, यह खिड़की खुली होती है। यह बस जब उधमपुर पहुंचती है, अंजलि चौधरी, जिसके टिफिन में उस रोज पास्ता था, पास्ता वो घर से लेकर आई थी, एक एक चम्मच सभी अपनी सहेलियों को खिलाती खिलाती वो कैबिन तक गई, क्योंकि कैबिन के अंदर 2 टीचर थी। यहां तक हमें जानकारी है, एक का नाम निधि था और दूसरे का नाम खुशबू। कंडक्टर भी कैबिन के अंदर बैठा हुआ था। ये सबको खिलाती खिलाती कैबिन के अंदर गई। उन दोनों टीचर को वो पोहा टेस्ट करवाया, एक चम्मच इसको, एक चम्मच इसको। और उसके बाद जब वापिस आई, कैबिन का भी दरवाजा होता है एक, जब वो वापिस आई तो एक चम्मच उस पोहा का, पास्ते का, इसने अपने मुंह में भी डाला। उसी वक्त इसको एक धक्का लगा, एक झटका लगा और उसी खिड़की से इसने अपने आप को संभालने की कोशिश की। अंजलि चौधरी ने, इस बच्ची ने अपने आप को संभालने की कोशिश की, नहीं संभाल पाई। किसी चीज को पकड़ने की कोशिश भी की,
कोई चीज इसके हाथ में नहीं आई और ये खिड़की से बाहर आ गई जो खिड़की खुली हुई थी। अगर वो खिड़की बंद होती, अंजलि चौधरी जब उस खिड़की से टकराती, वो खिड़की और मजबूती से बंद होती, रुक जाती वहीं पे, खुलती नहीं, क्योंकि खिड़की बाहर नहीं खुलती है, अंदर खींचने से खुलती है। वो बाहर गिरी और जब ये बाहर गिरी तो उसको बुरी तरह से सर पे चोट लगी, इसका एक पांव टूट गया जो हमें जानकारी है। उसके बाद एक टीचर नीचे उतरती है, शायद अपना दुपट्टा लेकर इसका सर बांधती है, यहां से ब्लीडिंग हो रही थी। और उस वक्त जब अंजलि चौधरी नीचे गिरी, वो चम्मच जो उसने एक लास्ट चम्मच अपने मुंह में डाला था पास्ता का, वो उसके मुंह में ही था। एक कहानी हमारे पास ये है, आपको कौन सी सही लगती है? जो पहली कहानी थी वो बताई कॉलेज ने, और दूसरी कहानी जो हम बता रहे हैं ये बताई है उस 100 से ज्यादा बच्चों ने जो आज अंजलि चौधरी के क्रिमेशन में आए थे, जो उस वक्त उस बस में मौजूद थे। लेकिन ये बच्चे अगर सामने आकर, कैमरा के सामने आकर मुझसे बात करेंगे तो कॉलेज उनको जीने नहीं देगा। मेरे साथ अंजलि चौधरी के फैमिली मेंबर मौजूद हैं। मैम, आपको आवाज आ रही है? यस, आ रही। जो मैंने बताया वो ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। आप क्या लगते हो अंजलि चौधरी के, क्या लगते हो आप? मैं उसकी ताई हूँ। आप ताई जी है उनकी? हाँ जी, हाँ जी। आज जब क्रिमेशन हुआ, जो बच्चियां कॉलेज की उस बस में मौजूद थी, आज भी हुआ क्रिमेशन, कल हुआ। कल जब वो आई आपके पास तो आपने क्या सुना उनसे, क्या बताया गया? पूरी बात बताए। हमने उनसे पूछा कि हमें सच बताओ। हमने उनको बोला कि हमें सच बताओ, आप झूठ मत बोलना, आप एक झूठ बोलोगी 10 झूठ आपको और बोलने पड़ेगी। तो उनमें से कुछ लड़कियों ने बोला कि हम आंटी हम ना जा रहे थे बस में, उस टाइम कोई डांस नहीं कर रहा था, उसकी खिड़की खुली हुई थी और अंजलि ने जो टिफिन लाया था वो शेयर कर रही थी सभी के साथ और अंदर टीचर को भी दे रही थी। तो उसने लास्ट चम्मच जो अपने मुंह में डाला था, उसका चम्मच भी अपने मुंह में ही था। वो जब गिरी है नीचे तो चम्मच के मुंह में था। तो ये टीचर कहाँ थे? कैबिन में थे या पीछे ही बैठे हुए थे? टीचर कैबिन में थे और जो निधि मैम है वो नीचे उतरी है, जो खुशबू मैडम है वो उसके पास नहीं आई। वो एक छोटा सा बच्चा लेके गई थी, वो दूर ही रही थी, बच्चों को भी बोल रही थी कि आप आगे मत आना। हाँ, आगे मत आना, ये बोला उसने। क्या हालत है, क्या हालत है? निधि मैम है, उसने अपना दुपट्टा उतारा, उसको अपनी गोद में लिया, उसका सिर बांधा है उसने 3-4 जो ट्रैफिक जा रही थी, गाड़ियां जा रही थी, उनको रोकने की कोशिश की है उसने, पर कोई गाड़ी वाला रुका नहीं। एक फैमिली वाला आया, उसने गाड़ी रोकी, एक लड़का बाहर निकला, उसने उठा के गाड़ी में रख के हॉस्पिटल पहुंचाया और ड्राइवर भाग गया। तो जब ये हादसा हुआ उस वक्त कंडक्टर कहाँ था? कंडक्टर गाड़ी में था। कैबिन में था, पीछे था, आगे था? ना, कैबिन में था। वो भी कैबिन में था और दरवाजा खिड़की खुली थी? खिड़की खुली हुई। लेकिन कॉलेज तो कह रहा है कि खिड़की बंद थी, जब धक्का लगा तब खिड़की खुली है। खिड़की सर एक मिनट बात सुनो, खिड़की उन्होंने काले से बंद की थी। जब एक टोल प्लाजा पर पहुंचे हैं, इन्होंने खिड़की खोल दी, उसके बाद इन्होंने खिड़की बंद नहीं की। नहीं, कॉलेज कहता है कि धक्का लगा, खिड़की बंद थी, धक्का लगने से खिड़की खुली है। जब अंजलि चौधरी खिड़की पर गिरी, वो खिड़की ऐसे खुल नहीं सकती, फोल्डिंग है ना, वो अंदर की साइड को खुलती है। फोल्डिंग है, वो फोल्डिंग खिड़की है। हाँ, फोल्डिंग थी। अगर अंजलि को झटका लगा तो खिड़की और टाइट हो जानी थी ना, खुलनी नहीं थी। तो कॉलेज ऐसे क्यों बोल रहा है? आपको क्यों लगता है कि ये स्टेटमेंट क्यों जारी किया गया है? ये टीचर अपने आप को बचाने के लिए बोल रहे हैं कि हमारे पर कोई केस ना आ जाए, कोई कुछ ना हो जाए। लेकिन दोनों ही केसों में अगर उनकी कहानी भी मान लें और जो बच्चे कह रहे हैं ये भी सुन लें, दोनों ही केसों में तो लापरवाही तो है। लापरवाही है, लेकिन बच्चे का क्या कसूर है? बच्चा तो वो तो बेचारा टिफिन, उसको क्या पता था कि मैं क्या करूं? मोड़ टर्न आया, जैसे ही टर्न आया तो वैसे ही बैलेंस बिगड़ जाता है। अगर वो खिड़की बंद होती तो शायद अंजलि को बंद होती तो वो बाहर नहीं ना गिरती। बस हमारा यही है कि बंद होती तो वो नहीं गिरती। तो हमारी तो बच्ची चली गई है, लेकिन आगे ऐसा ना हो। माता पिता की क्या हालत है? इकलौती बच्ची थी अंजलि चौधरी?
बहुत बुरा हाल है। माँ तो होश ही नहीं कर रही, रात को 2 बजे उसको हॉस्पिटल लेके गए हैं। माँ को तो बाप भी बेचारा रो रहा है, क्या करेंगे वो। हमें इतना दुख हो रहा है, उनका क्या हाल होगा जिसने पैदा की है बच्ची। और इतनी अच्छी बच्ची, समझदार इंटेलिजेंट बच्ची थी, जिसका कोई हिसाब नहीं। कहते हैं कि अंजलि चौधरी ने इस हादसे से कोई 10 मिनट पहले घर में किसी से बात की है। 10 मिनट पहले उसने अपनी मम्मी से बात की है। क्या बात हुई, कुछ मामा ने बताया? उसकी मम्मी, उसने पूछा कि अंजलि आप कहाँ पहुंचे हो। उसने बोला कि हम उधमपुर पहुंच गए हैं। उधमपुर पहुंच गए हैं। तो बोली क्या कर रहे हो। बोलती एंजॉय कर रहे हैं और जो लेके गए घर से वो खा रहे हैं। और मैं ऐसे बोला उसने, बस उसने यही बात की। और उसके बाद उसने फोन बंद कर दिया। और फोन बंद करने के बाद 10 मिनट के बाद उसकी मम्मी को दोबारा फोन आ गया उसकी टीचर का कि अंजलि चौधरी आपकी खिड़की से गिर गई है और हम उसको उधमपुर हॉस्पिटल में लेके हैं, आप पहुंचे। ये बात उन्होंने टीचर ने बोली। तो हमें पहुंचते हुए तो उधर 2-2.5 घंटे लगने थे। और घर में हमारे कोई भी जेंट्स, कोई भी घर में, सभी अपने अपने काम पे थे। हम कोशिश करेंगे कि अंजलि, हम क्या ही कर सकते हैं इसमें। उस बच्ची को तो लेकिन जो गलत दे रहे हैं ना स्टेटमेंट की, वो डांस कर रही थी, कोई नीचे गिरी थी, कोई बोरा उसने ड्रिंक की हुई थी, वो ऐसे गिरी। ये नहीं आना चाहिए ना हमारी। ये कौन बोल रहा है कि उसने ड्रिंक की हुई थी? ये कौन बोल रहा है? ये कौन बेवकूफ है? लोग बोल रहे हैं, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए। कोई भी आपको हमारे साथ सिंपैथी होनी चाहिए ना, ऐसे थोड़ा बात करनी है। आपने लानत है उन लोगों पर जो ऐसा बोलते हैं, लानत है उन पर जो ऐसी बातें करते। एक तो हमारी बच्ची चली गई, दूसरा आप गलत कमेंट कर रहे हो, एक गलत स्टेटमेंट दे रहे हो। नहीं, मैंने कहीं नहीं सुना कि किसी ने ये बोला हो कि ड्रिंक की। शायद आपने सुना हो, मुझे नहीं पता है, मैंने कहीं नहीं सुना। लेकिन ये टोटली लापरवाही है। अगर कॉलेज ये कहता है कि खिड़की बंद थी, तो अंदर से अगर कोई झटका लगता है, कोई चीज खिड़की पर गिरती है आकर, तो वो खिड़की खुल ही नहीं सकती। ये तो देखना चाहिए ना, पहले ये भी तो सोचना चाहिए था ना मैम को, भाई मैं क्या बोल रही हूँ। उनको क्या पता मैडम को कि बसेस कैसे बनती है, खिड़कियां कैसे होती है? उन्होंने कभी बस पे सफर किया हो तो पता हो ना। अगर उनको पता होता तो ऐसा स्टेटमेंट कभी नहीं देते वो। हमारी बच्ची पहले कभी पिकनिक गई, लेकिन उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट कॉलेज ने अभी कोई जारी तो नहीं किया, लेकिन सोशल मीडिया पे इंफॉर्मेशन कॉलेज से मिली होगी शायद। हाँ, मैंने तो कोई मैडम का, किसी कॉलेज का अथॉरिटी का कोई स्टेटमेंट सुना नहीं अभी। मैडम, प्रिंसिपल मैम और वो मैम सामने नहीं आई कोई भी। उन्होंने कोई स्टेटमेंट ही नहीं दी। कुछ बोलना तो चाहिए था ना, हमारी बच्ची गई है, ना ही वो हमारे घर तक पहुंची है वो मैम। लेकिन मीडिया में जो स्टेटमेंट आए हैं कि वो डांस कर रहे थे, खिड़की खुली थी, किसी ना किसी ने इनपुट्स तो दिए होंगे, तो जाहिर सी बात है ये इनपुट्स कॉलेज से ही आए होंगे। कॉलेज से तो आए हैं, लेकिन कॉलेज वाले बच्चों को उस टाइम खुशबू मैम ने बोला कि जो प्रिंसिपल मैम बोलेगी आप वो ही बोलोगे, आप और कुछ नहीं बोलोगे। आज ये बच्चे बोल रहे थे जो आज जो कल क्रिमिशन पे आए थे। हाँ, कि जो ये बोल रहे थे कि जो प्रिंसिपल, ये खुशबू मैडम बोल रही थी, ये खुशबू मैडम ने बोला है कि अगर आपने अपनी स्टेटमेंट दी तो यो मैडम प्रिंसिपल बोलेगी, आप वो बोलेंगे, आप अपने से कुछ नहीं बोलेंगे। शुक्रिया। तो हम कोशिश करेंगे कल नहीं तो एक दिन के बाद हम परिवार से जरूर मिलेंगे आकर, क्योंकि हमें भी ऐसा लग रहा था कि ये ऐसा ही हुआ होगा। लेकिन अगर आपने ये चीजें जो सामने आई हैं, तो जरूर हम उन माता पिता से जरूर मिलेंगे एक बार आकर, उनसे भी बात करेंगे। मैं एक आपको सीक्रेट बात बता रही हूँ। आज जो लड़की आई थी वो कॉलेज की सीनियर लड़की थी, वो आ रही थी, बोलती हमने 9 बजे उधर प्रोटेस्ट करना है, हमने किसी को नहीं बताना, हमने मीडिया वाले को बोलना है। उधर आए, मैं वैसे ही आज मैं जसपाल को फोन करने वाली थी कि आप रविंद्र को फोन करना है कि वो भी उधर जाए, और सतनाम को बोलना है कि उधर जाए। कब प्रोटेस्ट होने वाला है? 9 बजे इन्होंने जाना है, 9 बजे करना है इन्होंने उधर प्रोटेस्ट गांधीनगर कॉलेज के साथ। कल मंडे को। आपको ये नहीं बोलना चाहिए था इसमें, अभी ये लाइव चल रहा था, आपको ये नहीं बोलना चाहिए था, ये सीक्रेट नहीं रहा अभी। चलो, बच्चों का भी ज़मीर है, बच्चों का भी है, जो उन्होंने देखा वो तो उनको बोलना ही चाहिए, जो सच है वो सामने आना चाहिए। आप दोबारा बना लो, आप मेरे भाई। अब ये लाइव चला गया, अब ये वापस नहीं हो सकता। ये हम जो कह रहे हैं, जो लोग सुन रहे हैं, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है, बच्चों का भी अपना ज़मीर है, सच तो सामने आना ही चाहिए।
शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये तो गलती, इतने भोले लोग हैं ये, इतने भोले लोग हैं। इनको लगा कि ये रिकॉर्डिंग हो सकती है तो इन्होंने ये बात मुझे बोल दी, लेकिन ये तो लाइव था। क्या फर्क पड़ता है? हो सकता है कॉलेज बच्चों को रोके अभी कि प्रोटेस्ट मत करो, लेकिन ये आपका हक है प्रोटेस्ट करना, क्योंकि सच जो है सच की तरह सामने आना चाहिए। सच में कोई, दोनों ही सूरतों में, दोनों जो स्टेटमेंट ऑलरेडी मीडिया में है, जाहिर सी बात है मीडिया ने इनपुट जो है कॉलेज से लिए होंगे या उस वक्त जो बस में रहे होंगे टीचर उनसे लिए होंगे। दोनों ही सूरतों में जो कहानी वो पहली वाली कहानी है जो हमने इन लोगों ने सुनाई आकर, दोनों में ही लापरवाही है। अगर बच्चे डांस कर रहे थे चलती बस में, क्यों कर रहे थे? क्यों कर रहे थे? और वो खिड़की फोल्डिंग है, वो अंदर की तरफ खुलती है, बाहर की तरफ नहीं खुलती। दोनों ही सूरतों में लापरवाही है। सच को सच की तरह सामने लाना चाहिए। जाहिर सी बात है किसी की मंशा नहीं रही होगी कि अंजलि चौधरी कोई इस हादसे का शिकार हो जाए, लेकिन ये हैपन हुआ है और इसके पीछे कानून में क्या इसमें लीगैलिटीज होंगी, लापरवाही पर मामला बनेगा। और इतना बड़ा कॉलेज जो है इतनी सारी बच्चियों को लेकर जा रहा था, तो ये लापरवाही क्यों? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब आपको शायद वक्त आते आते मिल जाएंगे। बस यही तस्वीरें मुझे आपको दिखानी थी कि अंजलि चौधरी के केस में दोनों ही सूरतों में लापरवाही तो है। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।